जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस सुबह की एक खूबसूरत सी शुरुआत हो गई है और मैं आ गई थी सीधा अपने पूजा वाले रूम में। तो किसी दिन तो मैं बहुत सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग, पर डिपेंड करता है कि कभी कभार क्या होता है। अभी इस टाइम में मैं जैसे कि बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो जो एडिटिंग का काम भी है वो मैं आजकल सुबह ही कर रही हूँ। और सुबह, और कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। मैं सच बता रही हूँ कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। कि मैं सोचो कि सुबह मुझे निष्ठू को 7 बजे स्कूल भेजना है और 7 बजे तक मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि वो मैं उसको खाना देकर ही भेजती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन पहले की सब्जी दे दी और रोटियां बना के दे दी, नहीं, मैं प्रॉपर पूरा खाना बनाती हूँ अच्छे से, साफ सुथरी तरीके से, क्योंकि वो भूख भी लगता है। तो मैं सुबह खाना बनाती हूँ। अगर प्याज का होता है तब तो नहीं लगता है, तो मैं माधु अशु के लिए बाद में बनाती हूँ। लेकिन हाँ, सुबह 7 बजे तक उसको नहलाना धुलाना, तैयार करना, पूजा पाठ करना, खुद के लिए टाइम निकालना, और ऊपर से एडिटिंग भी मुझे 9 बजे तक करनी है और वीडियो अपलोड करना है, जिसमें वॉइस ओवर, एडिटिंग, और इसके बाद है ना फिर जो प्रोसेसिंग वगैरह में टाइम लगता है वो सारा सब कुछ देखना, थंबनेल वगैरह बनाना, और 9 बजे तक आप लोगों को वीडियोस देना। ठीक है। मैं ये कहूँगी, अगर किसी को भी लगता है ना कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो हर कोई सब, मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं है जो एक औरत कर नहीं सकती है। ठीक है, बस क्या है ना, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से किया जाए तो काम भी हो जाए और मेरे लिए भी टाइम निकले, है ना। अब जैसे मेरा यूट्यूब का काम है, तो इसलिए ये कभी मत सोचा करो। कई लोगों को कमेंट आ जाते हैं कि मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम निकाला जाता है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो उसके लिए टाइम निकालो। और देखो क्या कहते हैं, जैसे मान के चलो, अगर आपने किसी चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से वर्क किया, आज नहीं कल तो ज़रूर सफलता मिलती है। इसलिए हिम्मत आने की किसी भी क्षेत्र में ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी क्षेत्र की बात कर रही हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं और आपको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपसे हो नहीं रहा है। बस आपका थोड़ा पैटर्न गड़बड़ है, उसको ठीक करो, सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अभी जैसे मैंने आके यहाँ पे ना, और ऊपर से जब सुबह इंसान, जो लोग ब्लॉगर हैं उनको पता होगा, जब आप कोई चीज़ शूट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जैसे कैमरा एंगल चेंज कर रहे हो बार बार कैमरा, और ऊपर से मेरा क्या है कि मैं ब्लॉग के जैसे लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ ना शॉर्ट भी बनाती हूँ। फ़ोन एक ही है, तो बार बार जाके मैं उसका एंगल भी चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं दो दो वीडियो एक साथ शूट कर रही हूँ, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। ऊपर से घर का काम, सारी जिम्मेदारी, और उसके बाद भी मेरे ना तो चेहरे से थकान मिलेगी और ना ही मेरी आवाज़ में लगेगा कि मेरे में दम नहीं है। वो तो मैं दम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता? देखो, बाई चांस की बीमार हो, बाई चांस की बात अलग हो जाती है। लेकिन हर दिन अगर थोड़ा मोटिवेट होने के लिए ना आपको अपने अंदर है ना एक बोलते ना, कुछ पाने की आग पैदा करनी चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी से, जो चाहिए मैं पाके रहूँगी, मिलेगी कैसे नहीं, फिर वो मिलती है। देर सवेर मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। इसलिए ना अपने काम पे ध्यान दो, मस्त सी ज़िंदगी जियो। और यहाँ पर आज मैंने माधु बसु का श्रृंगार कर दिया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा अपने बालों को सुखा लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी पिंक पोशाक में हमारे माधु बसु भाई क्या लगते हैं। मतलब हर पोशाक में प्यारे लगते हैं, और ये वाली जब मैंने आज पहनाई ना, तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर। मतलब इतना मनमोहक रूप है इनका, देखो। मतलब कितनी खुशी हो जाती है देख के कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और मुझे सच बता रही हूँ कि मैं बहुत अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि मतलब कि इनकी सेवा करने का मौका मिला है। मतलब तो और क्या चाहिए इंसान को, ये है ना, जगत के मालिक को की आप सेवा कर पा रहे हो, है ना। बहुत बहुत खुशी की बात होती है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं जितनी भी बोलूँ ना उतना कम है। और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, किसी को भी अगर लगता है कि कई लोगों के कमेंट आते हैं, तो मुझे कभी कभी मैं ऐसे सोचती हूँ कि आपको ना एक चीज़ और बताती हूँ। किसी को भी अगर लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आप ना मेरे कमेंट्स पढ़ लेना, है ना। कितने लोग, जिसको भी लग रहा है कि मेरा दुख बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप लोगों ना, और ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियोस में, कई सारे वीडियोस के अगर आप देखेंगे तो हर कोई किसी ना किसी बात से परेशान है। तो इसलिए ना, अगर जैसे मान के चलो है ना कि कभी भी लगे ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो आप है ना और लोगों को देखना कि हो सकता है कि आप तो कुछ भी परेशान नहीं हो और लोग तो कितना ज़्यादा परेशान है। तो इसीलिए ना अपने आप को खुश रखो। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने माधव की आरती करूँगी और देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे थे। एक हमारी सखी का कमेंट
था कि आप कौन सी आरती करती हो, तो मैं आरती सुबह आरती युगल किशोर की करती हूँ, और मतलब कभी कभी, और ऐसे मैं बदल बदल के आरती करती हूँ। ये कि श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ, तो ये वाली करती हूँ। और मुझे और गणेश जी की करती हूँ सुबह सुबह के टाइम में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैंने पूजा कर ली है, और उसके बाद अभी मैंने पूरे घर में आरती कर दूँगी, और सुबह सुबह का टाइम है और कितना मतलब अच्छा लग रहा है, और बहुत खुशी होती है क्योंकि ये वाला जो पल है हम जी रहे हैं, मतलब इसको जीना बोलते हैं। एक होता है कि चलो जीवन चल रहा है और बस चले जा रहे हैं, एक मतलब सुबह उठे, खाना पीना खाया, फिर सोए, फिर ये सब किया। एक जब हम लाइफ को जीते हैं ना, तो ये जीने वाली जो लाइफ होती है ना, जो जिसमें ना सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ हमें मिली है वो सारी चीज़ों को हम एंजॉय कर रहे हैं ना, तो वो वाली में जो जीने में मज़ा है ना, वो वैसे तो है ही नहीं। तो यहाँ पर है ना, अभी पूजा पाठ हो गया था, तो मैं अभी जैसे पंखा चलाती हूँ, तो ये वाला जो ग्लास है इसको रख देती हूँ, और इसको चिमनी बोलते हैं शायद, तो मैं इसको रख देती हूँ, फिर फैन चला देती हूँ। और आज इतनी तेज़ से हवा चल रही है कि क्या बताएं। तो आज का पहला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने बोला है कि उनके ससुराल में जो पूजा पाठ है वो उनके ससुर जी करते हैं, क्योंकि जिस रूम में पूजा रूम है उसी में वो रहते हैं, तो पूजा पाठ वही करते हैं, ठीक है। और वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो कुछ कर भी नहीं सकती हैं। ऊपर से है ना, थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हो रहा है, वेट गेन भी हो रहा है, और उनका पेपर भी है, तो किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करें। पूजा करने का उनका बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन हो नहीं पा रही है। तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि जैसे क्या होता है कि कई जगहों पे मतलब ऐसा हो जाता है कि जहाँ तक है ना, आदमी पहले के टाइम में, अब मैं दिवाली की बात कर रही हूँ, कई घरों में ऐसा हो जाता है कि आदमी लोग ही पूजा करते हैं, औरत नहीं करती है पूजा, क्योंकि आज शुरू से ही घर में आदमियों से कराएगी, औरतों ने करी ही नहीं पूजा। जबकि आप ना कहीं पर भी सुनेंगे तो ये बोलेंगे कि औरत तो घर की लक्ष्मी है। स्पेशली आपको वैसे चाहे लक्ष्मी माना जाए या नहीं माना जाए, लेकिन त्योहार पे आप लक्ष्मी जरूर हो, मैंने बहुत लोगों को सुना है। ठीक है, ये जैसे कि नवरात्रि आई तो आप माता हो, और दिवाली पे आप लक्ष्मी हो, तो ऐसे करके ये आपको माना जाता है। लेकिन यहीं पे पूजा की बात आती है, तो कई जगह मैंने देखा है कि सिर्फ आदमी पूजा करते हैं, औरतें करती ही नहीं है, ठीक है। जबकि बराबर पूजा पाठ और भक्ति भाव सबके अंदर है, और कर्म इंसान का खुद का होता है, ठीक है। जैसे मैं कोई कर्म कर रही हूँ, तो उसका हिसाब किताब जो कुछ है वो सब मेरा है, और मैं इसका फल भुगतूंगी, बाकी सारे लोग थोड़ी ना भुगतेंगे, ठीक है। हर किसी के साथ है, बस थोड़े से क्या होता है कि जब हम साथ में रहते हैं, और मैं इस पे एक अलग वीडियोस बनाऊंगी कि साथ में रहने के बाद है ना, आप एक परिवार में किस तरीके से जन्म ले लेते हो कि सब एक जगह इकट्ठे हो गए हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत अलग हैं, मैं बाद में बताऊंगी किसी दिन। तो अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपके जैसे ससुर जी पूजा करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप सुबह तो आप जल्दी भी उठ जाती हो, और आप जाके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उस रूम में जाके आप पूजा पाठ करो। देखो ना, जहाँ पर जो चीज़ होती है फिर उसको ना ब्रेक करो, तो वहाँ पर कलेश ज़्यादा होने लगते हैं। क्योंकि अगर आप ये कहोगे नहीं मुझे करनी है, तो वहाँ पर अगर नहीं होती होगी तो आप, तो लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि देखो यार, हमारे घर में तो ऐसा होता नहीं है। जिनके यहाँ नहीं होता है वहाँ पर मैं समझ सकती हूँ। तो आपको पता है क्या करना है, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति भाव और ये जो होता है ना, प्रभु के लिए प्रेम, ये अपने अंदर होता है, और इसको हमें करने के लिए कभी अगर हमारे मन में आ रहा है तो उसको रोकिए मत। आप क्या करना है, आपको अपने पास अगर जैसे कि आप माला जाप करते हो, माला की पोटली हो गई, ठीक है, या फिर है ना कोई सी भी, जैसे कि आपके पास छोटी सी मूर्ति हो या कुछ भी, आपने सुबह नहाया, आप पढ़ाई करती हैं, जहाँ पर पढ़ाई करती हैं, बुक्स वगैरह रखती हैं, वहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति स्थापित कर लो। और उसके बाद सुबह नहा के आती हो पूजा, जब पढ़ाई करने से पहले बस थोड़ा सा एक छोटा सा दिया जलाया, धूप बत्ती नहीं भी जलाओगे तो चलेगा, धूप बत्ती जलाना हो तो चाहे धूप बत्ती जला लो, वहाँ पर जला के, और फिर उसके बाद जब पढ़ाई करोगी, पढ़ाई में मन लगेगा। मैं और मंदिर में जब नहीं कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, जहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। और अगर कोई आपसे बोले भी कि मतलब कई बार अगर देख लें कि ये सब यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, ऐसे क्यों कर रही हो, तो कह सकती हूँ कि मैं पढ़ाई करती हूँ, मतलब बस इसलिए मेरा मन स्थिर रहे, और मैं इस वजह से भगवान जी को यहाँ पे रखा हुआ है, बस सीधी सिंपल सी बात। आपको है ना किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं तो करूँगी इस तरीके से, क्योंकि है ना, जब जब हम बहस करते हैं तो फिर घर का माहौल भी ख़राब होता है। तो अपने हिसाब से चीज़ें करिए और खुश रहिए। और हेल्थ के लिए, मैं आपका वेट जैसे गेन हो रहा है, उसके लिए मैंने एक वीडियोस बनाया था जिसमें कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, कोई ताम झाम नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने एक प्रॉपर एक वीडियोस बनाया है, जो कि आपको 8 10 15 वीडियोस के नीचे मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे, और बस उसको फॉलो करना है, आपका वेट भी लूज़ होगा, मतलब फैट भी लूज़ होता है, वेट तो होता ही होता है। तो इस तरीके से फॉलो कर सकते हो, और आज से पूजा भी कर सकते हो, मन बहुत शांत रहेगा, आपका फोकस पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगेगा, ठीक है।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि उनके घर में कई लोग हैं पर काम उनको ही ज़्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत बुरा लगता है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि कभी कभार हमें ना बोलना भी आना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसे बोला, किसी ने बोला कि आप काम कर दीजिए, आप नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं। जैसे कि है ना, छोटे बच्चे हैं अगर कुछ है तो ये से पोलाइटली आप बोल सकते हो कि देखो ये काम आप कर लो, अगर है ना गुस्से में नहीं कि देखो सही सिर्फ मैं ही लगी रहूँ, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हो, पर तो कोई नहीं करता है। लेकिन वहीं पे अगर आप पोलाइटली कोई से हेल्प मांगो कि देखो मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, क्या आप काट देंगी, तो इस तरीके से जब आप चीज़ें करते हो ना, तो धीरे धीरे आप है ना काम देना शुरू करो। आप है ना बोल के नहीं कि मैं ही सब कर रही हूँ, तुम लोग बैठे रहते हो, नहीं, इस तरीके से नहीं। थोड़ा थोड़ा काम अगर बांटोगी ना, तो धीरे धीरे उनको आदत लग जाएगी और उनको समझ आएगा कि मुझे भी थोड़ा सा करना चाहिए, और ऐसे है ना धीरे धीरे काम करोगे। और दूसरी बात ये है कि मैं क्या मानती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं अकेले काम करती हूँ तो मैं ज़्यादा स्पीड से करती हूँ। मुझे लगता है कि ये मुझे काम है और मैं बहुत जल्दी ख़त्म करना चाहती हूँ, तो मैं अपने तरीके से और अपनी स्पीड से करूँगी। वहीं पे अगर मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कोई और करने वाला है, तो मैं वेट करूँगी कि अरे ये भी थोड़ा सा काम करवा लें आके। तो उससे पता है पूरा दिन बर्बाद होता है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं जितनी आराम से अकेले काम कर सकती हूँ, उतना मैं ज़्यादा लोगों के साथ नहीं कर पाती हूँ, और मुझे उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। ऊपर से गंदगी ज़्यादा फैलती है, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और अकेले आप काम कर रहे हो, एक पैटर्न के साथ काम कर रहे हो, तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है और गुस्सा भी आता नहीं है, ठीक है। तो मैं तो पहले बोलूँगी, आप ना धीरे धीरे काम अपना दूसरों को देना शुरू करो, धीरे धीरे दो, किसी को कुछ दो, किसी को कुछ दो, धीरे धीरे जब आप दोगी ना, और आपको इरिटेट होने की ज़रूरत है, पता नहीं चलना चाहिए कि आप काम दे रही हो या फिर आप चाहती हो कि कोई आपका काम करे, मतलब ऐसे सामने वाले को नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने बोला है कि उनके हस्बैंड 5 बजे सुबह जाते हैं, फिर बच्चे 7 बजे जाते हैं, तो उनके जाने के बाद कितने टाइम बाद झाड़ू पोछा करना चाहिए। तो देखो क्या होता है कि जैसे सुबह में अगर आपके हस्बैंड कुछ खा पी के जाते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि आप पूरे घर में झाड़ू पोछा ना करें, मतलब पोछा ना लगाएं, लेकिन झाड़ू जल्दी जल्दी लगा दें। मतलब सफाई की ज़रूरत नहीं है कि आपको सारा सामान हटा हटा के लगाना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी अगर आप झाड़ू लगा देंगी ना, तो आपका घर अशुद्ध नहीं रहेगा। उसके बाद काम वगैरह करें, फिर अगर आपके हस्बैंड जब चले जाएँ, बच्चे चले जाएँ, उसके बाद आपको 10-15 मिनट के बाद आप आराम से झाड़ू पोछा कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये जो डेली चीज़ें होती हैं, उनके लिए आप वेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि है ना आप हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये रेगुलर चीज़ें हैं। वहाँ पर मनाया जाता है जहाँ पर है ना कोई बहुत दिनों के बाद आया है और वो कहीं बाहर जा रहे हैं, उनके लिए ये मनाना पड़ता है कि मतलब थोड़ा आज अभी नहाएंगे नहीं या फिर झाड़ू पोछा नहीं करेंगे। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपकी जीवन का हिस्सा है, उनके लिए अब इतना मनाने की ज़रूरत नहीं है। 10, 15, 20 मिनट के बाद आप आराम से काम कर सकती हो। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सखी का, उन्होंने बोला है कि उनके घर में सब लोग सुबह सुबह जल्दी खाना मांगते हैं, बच्चा भी सुबह स्कूल जाता है, और इस वजह से मैं पूजा कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबकी लाइफ स्टाइल अलग है। तो आपको क्या करना है, सुबह जैसे आपके घर में सुबह जल्दी खाना मांगते हैं, तो आप है ना सुबह जैसे झाड़ू पोछा किया, उसके बाद नहाया, नहाने के बाद आपने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद है ना फिर सबको खाना खिला पिला के और बच्चों को भेज के स्कूल, फिर उसके बाद हाथ पैर धुलो और फिर आराम से पूजा करो। जब उस आराम से पूजा करोगी ना, उसमें जो सुकून है ना, वो ऐसे कभी नहीं आएगा। और इस तरीके से जैसे मान के चलो आज आप कर भी रही हो, कल नहीं कर पा रही हो, तो धीरे धीरे है ना उसमें मन भी नहीं लगेगा और इरिटेट भी हो जाओगी। इस वजह से ना उन लोगों को खिला पिला के और फिर शांति से पूजा करो। और सब पूजा तो फिर शांति की होती है ना। जितना जैसे अगर सुबह बहुत लोग, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, ज़रूरी नहीं है सब हर कोई की लाइफ एक जैसी हो, मेरे जैसी हो या फिर मैं किसी और के जैसी बनूं, नहीं हो सकता है। तो इसलिए ना आप अपने को थोड़ा सा खाना वाना खिलाने के बाद फिर आराम से पूजा पाठ करो, ऐसे गुस्सा नहीं आएगा और पूजा पाठ भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने पूछा है कि उनकी सासू माँ पूजा तो करती हैं पर मंदिर की सफाई बिल्कुल नहीं करती हैं, और जिसकी वजह से जब मैं पूजा करने जाती हूँ और गंदगी देखती हूँ तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। और तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे आपकी सासू माँ पूजा पाठ करती हैं तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम में ना, क्योंकि है ना ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि बहुत कम लोग है ना पूजा पाठ की तरफ ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उनको उनका मन ही नहीं लगता है ना।
और तो अगर आपकी सासू माँ पूजा पाठ कर रही हैं, मंदिर की साफ सफाई नहीं कर रही हैं, तो इसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे बड़ी बात है ना कि मंदिर की सफाई की जिम्मेदारी आप अपने हाथ में लो, है ना। कि देखो जो अब बुजुर्ग लोग होते हैं जो, उन पे कहाँ ही इतना अच्छे से साफ सफाई या फिर काम आता है। तो अगर हम जैसे हम लोग हैं, यंग लोग हैं, तो हम ये सारे काम हमारे होने चाहिए कि हम अपने घर को कैसा रखें, हमारा मंदिर कैसा होना चाहिए। तो आप ये सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लो, आप अपने मंदिर को टाइम टू टाइम साफ करो। अगर काम पूजा करते टाइम है ना उनसे सामान फैल जाता है, कोई बात नहीं है। मंदिर में जब आओ तब बहुत शांति से आओ, शांत स्वभाव के साथ आओ प्रभु के सामने। और देखो क्या है ना, प्रभु ना सबसे ज्यादा है ना जो चीज देखते हैं वो आपका श्रद्धा देखते हैं। हो अब मान के चलो कि हम जब आए हैं, मैं यहाँ पे आपकी बात नहीं कर रही हूँ, और ये जैसे मैं आई हूँ, मैं गुस्से में हूँ या किसी बात से इरिटेट हो रही हूँ, और उसके बाद जब मैं पूजा कर रही हूँ, शायद मुझे उस चीज़ का उतना फल ना मिले। वहीं पर कोई अगर आके पूजा पाठ करके चला गया है, और वो हो सकता है उसकी पूजा वैसी नहीं रही होगी जैसी मैं करती हूँ, लेकिन हो सकता है भगवान उससे ज़्यादा खुश हों। तो इसलिए ना पूजा पाठ में जैसे कि चीज़ों की क्या क्या ज़रूरत है, पूजा मंदिर कैसे साफ़ सुथरा हो, ये सारी जिम्मेदारी आप लो। सिर्फ उनको पूजा कराओ। अगर उनसे कुछ जैसे फैल भी जाए या कुछ हो भी जाए, तो वो आप है ना आके समेट दो, क्योंकि अगर आप बाद में करती हो कोई बात नहीं है। सब सब हर कोई अलग होता है। हमारे जैसे हम सोचे कि हमारे जैसा कोई हो जाएगा या हम उसके जैसे हो जाएं, तो नहीं हो सकता। इसीलिए ना तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर वो सफाई करती भी हैं मंदिर की, तो उनसे बोल दिया करो कि मम्मी जी मैं कर लूंगी, आप सिर्फ पूजा कर लिया करो, ठीक है। का मतलब आज से अगर आप ये सोच लो कि मुझे ही करना है ना, ठीक है, फिर आपको कभी गुस्सा भी नहीं आएगा, मंदिर भी आपका साफ रहेगा। तो मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि जो लोग भी कमेंट करते हैं जिनका रह जाता है, तो प्लीज़ नए वाले वीडियोस पे कर दिया करें, क्योंकि ना पीछे वाले मैंने अभी रीड नहीं कर पाए हैं, थोड़ी बिजी होने की वजह से, तो मैं उनके शायद आंसर नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग है ना माइंड मत करना, और जिसका रह जाए तो न्यू वाले पे कमेंट कर देना। मैं फिर मिलूंगी कल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।